पाकिस्तान बामुकाबला जिम्बाब्वे। आज जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को इस टूर पे दूसरा मैच हराने में बिल्कुल कामयाब हुआ है और एंड वाले ओवर में जबरदस्त तरीके से जिस तरह फिनिश किया, क्रेडिट जाता है जिम्बाब्वे की टीम को। उसके बाद आपके जो यंगस्टर्स थे, यंगस्टर्स अच्छा कोई मसला नहीं, बच्चे हैं आपके, खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इनको सिखा ही नहीं रहे कोई चीज, इनकी हेल्प आउट ही नहीं कर रहे, इनको अच्छी पोजीशंस या इनको अच्छे मशवरे नहीं दे रहे, तो फिर ऐसे ही हाल होंगे। कम से कम इनको फिर एक ऐसा काम करें कि आप ना एक वो बल्ला ले दें, वो जो चैन कुली की मैन कुली में वो बल्ला नहीं है, वो जो निकाल के ये डस लगाई होती है, तो आप इनको वो बल्ले बुल्ले ले दें, वो इनको काम कर देंगे। नहीं तो जिस तरह की मीडियोकर क्रिकेट ये खेल रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि इनके कुछ चांस है। वो देखा है ना, भारत के बच्चे बच्चे ही है ना वहां पे, छोटे बच्चे गए हुए ना, बड़े तो पर्थ में उन्होंने अभी भारत का झंडा गाड़ा है ना, अभी रिसेंटली पर्थ में हराया है ना उन्होंने, हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं ना। जिस तरह न्यूजीलैंड की सीरीज हारे थे उसके बाद जाके जवाब दिया है ना पर्थ के अंदर, उस तरह उनके भारत के जो प्लेयर्स थे वो साउथ अफ्रीका बच्चे गए हुए थे, उन्होंने 300 मारा है ना। संजू ने 2 सेंचुरियां लगाई है ना, वो भी तो बच्चे ही हैं। लेकिन आप लोगों के बच्चे हैं कि बच्चे तो वो हैं, लेकिन अब आपके जो सिखाने वाले हैं वही इसी तरह के हैं, प्लस जो खिलाने वाले हैं वो खिलाए इसी तरीके से रहे हैं, दैट यू नॉट हेल्पिंग देम आउट। मसला ये है कि आप उनको बना नहीं रहे, आप उनको बिगाड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। और अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही जो आपका सेम ओल्ड ला है, आप बैठ जाना, आप कह देना कंप्लेन जी हमारे बच्चे छोटे पड़ गए। मसला ये हो गया, जिम्बाब्वे आज बड़े बच्चे ले आया। पाकिस्तान 132 रन बना के अपनी पहले खेलते हुए आउट हो गया और पाकिस्तान ये मैच हार गया। ठीक है, याद रहे कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के टूर पे दूसरा मैच हारा है। बेशक पाकिस्तान की टीम ने काफ़ी यंगस्टर्स ग्राउंड के अंदर उतारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यंगस्टर्स उतारने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम्बाब्वे से हार जाएं। भारत या दूसरी दीगर टीमें भी पाकिस्तान के अगेंस्ट यंगस्टर उतारती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट यंगस्टर उतारे थे T20 में और वाइट वॉश किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, कोई सेंस नजर आती है उनकी क्रिकेट के अंदर। ऐसा नहीं होता कि ग्राउंड के अंदर ही आप हारने के लिए जा रहे हैं। ये मैच तो ऐसा लगा कि सुबह से जब मैच शुरू हुआ है तो पाकिस्तान की टीम हारने के लिए ही गई है। जो शॉटें, डबघड़बी शॉटें देखने को मिली हैं पहली बॉल से लेके एंड तक, वो देखने से काबिल रखती हैं चीजें। और क्या खूबसूरत कप्तानी जो है सलमान अली आगा ने की है, और बड़ा बेहतरीन पाकिस्तान ने वाइस कप्तान अनाउंस किया था और सलमान अली आगा की शक्ल में, और सलमान अली आगा जो रिजवान की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे थे जिम्बाब्वे के टूर पे, और हमेशा अब उनके नाम के साथ साबिक कप्तान लग के आया करेगा, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। और ये सारा सहरा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकिब जवेद, कप्तान रिजवान, इन सब के सिर पे जाता है ये सहरा कि उन्होंने सलमान अली आगा को T20 की कप्तानी दे दी। कहने का मकसद ये है कि ऊपर से ही लेके नीचे तक सारों ने कुछ ऐसी शॉटें मारी हैं, किस किस पे क्या बात करें, लेकिन थोड़ी सी ना यार इंसान को सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस फॉर्मेट में आप किसको खिला रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ को आपने T20 के अंदर डाल लिया है। आप मुझे ये बताएं कि उमैर बिन यूसुफ आपका नेक्स्ट डेविड वार्नर है, बटलर है, डीकॉक है, बेयरस्टो है, ये जो संजू सैमसन है, सुंदर है, कौन है? क्या उनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पाकिस्तान जिस चीज में लैक कर रहा है वो पाकिस्तान को लाके देंगे, जो कि पावर हिटिंग है? आपने देख ही लिया ना उनकी एबिलिटी, जितने भी 2-3 मैचेस खेले हैं। क्या आपको फिजिक वगैरह देख के, क्या आप किसी को जब पिक करते हैं आकिब जवेद साहब, या आपकी जो सारी टीम भी है, वो क्या देख के पिक करते हैं? कौन से स्टैट्स देख के पिक करते हैं प्लेयर को? कौन से मैचेस देख के जो है ना पिक करते हैं? आपको और कोई प्लेयर्स नहीं नजर आते हैं? क्या आपने ओपन उनको करा दी है पाकिस्तान के लिए T20 में? अगर आपने उनको उमैर बिन यूसुफ को इतना ही खिलाना था तो यार दूसरे फॉर्मेट से स्टार्ट करें उस बच्चे के साथ जो उसको सूट भी करे। लेकिन मसला ये है कि आप किसी को सेटल करना चाहते ही नहीं है। आप टीम के अंदर ये अफरा तफरी फैलाए रखे चाहते हैं, बिकॉज आप खुद ये चाहते हैं कि वही लोग जो पाकिस्तान को हर चीज में पीछे छोड़ गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है, जो जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड हर टीम से हार चुके हैं, जो ग्रुपिंग में मिलविस सेम एजेंट के साथ रहे, वही लोग दोबारा से आके आप लोगों ने दोबारा अनाउंस कर दी हैं। इसी की तो गेमें चलती रहती हैं। वल्लाह आलम ये चीजें कब ठीक करेंगे आप लोग। लेकिन हमें तो जो उम्मीद आकिब जवेद और उनकी टीम से, सिलेक्शन कमेटी से नजर आ रही थी, वो भी अब उठ चुकी है जो टीम इन्होंने अनाउंस की है। फिर सलमान अली आगा देखें, मानते हैं कि भाई 3-4 प्लेयर अटैक करते हुए आउट हो जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होता है,
कोई भी और टीम दूसरी होती है, जब वो अटैक करने जाती है तो अक्सर ये होता है कोलैप्स हो जाता है, 3-4 आउट हो जाते हैं मारते हुए। लेकिन फिर जब मिडिल ऑर्डर आता है, जिस तरह सलमान अली आगा थे, फिर उनका काम है ना गेम को लेके चले, कुछ इस तरह का इम्प्रोवाइज करें जो एक इंटरनेशनल प्लेयर को जचता है। कोई पता तो लगे कोई प्लेयर खेल रहा है जिसने आके पाकिस्तान टीम का कप्तान है और वो टीम उसकी ऊपर से 4 आउट हुए थे, लेकिन आके क्या मैच विनिंग इनिंग खेली है, टीम का टोटल जो है 165-70 पे ले गया है। जिम्बाब्वे ही तो है सामने, तो इसके अगेंस्ट तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। लेकिन आपने क्या किया, एक दफा फिर आप 32 बॉल पे 32 करके इंतहाई घटिया इनिंग खेल के चले गए। ठीक, ब्रेनलेस इनिंग आप लोगों ने खेली है नीचे से। तो क्या एक्सपेक्ट करें फिर, जिस तरह आप रन आउट हुए हैं, आप जिस इस तरह लग रहा है कि वो गाड़ी जो है ना जो खराब हो रही है चल रही है, खराब हो रही है चल रही है, झटके मार रहे हैं आप क्रीज के ऊपर, पहले यस फिर नो, फिर यस फिर नो, उसके बाद दोनों बैट्समैन एक ही जगह आके खड़े हो गए। यार वो पुराना 1980 से ये मसला चलता आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि दोनों बैट्समैन जो है ना एक ही जगह आके खड़े होते हैं। आज आपने दोबारा से उस चीज की याद दिला दी। अभी पीछे न्याजी ये रखते करता गया, ठीक है आप लोग, और कोई कोचिंग में आपको ये चीजें समझा नहीं रहा है। कहाँ है जो बैटिंग कोचेज आपने रखे हैं, कॉलिंग कौन बताएगा आपको? ये दोबारा से स्कूल बॉय स्टफ है कि जो चीजें हमें अंडर 13 में सिखाई जाती हैं वो आप बार बार कर रहे हैं। वन ऑड होता है, जिस तरह हमने कहा कि आप कैच छोड़ते हैं, कोई एक मैच में 1-2 कैच छूट जाते हैं यार, आप लोग 6-6 कैच भी छोड़ देते हैं इकट्ठे, रिकॉर्ड्स ही बनाते हैं आप लोग सीधे सीधे। उसके बाद आप लोग जिस तरह रन आउट होते हैं, एक कॉल ही तो है, यस नो करनी है, इंसान रन आउट हो जाता है, लेकिन इंसान सीखता है जब दूसरों को देख के भी। अभी पीछे भी आप लोग जो है ना वनडे सीरीज में भी रन आउट होते रहे, उसके बाद दोबारा से जो है ना कप्तान इस तरह रन आउट होकर टीम को तनहा छोड़ के दोबारा से चले गए। तो ये कौन लेगा जिम्मेदारियां? आप लोगों को ये समझना चाहिए कि यंगस्टर्स उतारने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मैच हारने के लिए उतरे हैं। कोई एक आधा सीनियर तो बीच में रहने देना था। कप्तान साहब छोड़ के चले गए हैं, और जितना मैं चीजों को जानता हूं वो इसीलिए है कि कोई अपना रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहते हैं कि वो कप्तानी कर रहे हैं और वो टीम उनकी जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं हार जाएगी तो उनका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तो इस वजह से वो भी पीछे चले गए हैं, और दोबारा पीछे आके जो गेमें डली हैं, वो दोबारा से जो आपने साउथ अफ्रीका के लिए टीम अनाउंस की है, अपने आप दोबारा से बयान की नफियां कर रहे हैं। आपने कहा था कि T20 के अंदर हम यंगस्टर उतारेंगे और वनडे के अंदर स्टेबल टीम रखेंगे। कौन से आप यंगस्टर्स उतार रहे हैं T20 के अंदर? दोबारा से आप 26 फेलियर के बाद साइम अयूब को T20 के अंदर ले आए हैं, उमैर बिन यूसुफ को आपने जो है ना दोबारा से अनाउंस कर दिया। ये T20 प्रोडक्ट है आपके। अब बाबर आजम को बगैर किसी परफॉर्मेंस के आप दोबारा टेस्ट के अंदर भी ले आए हैं, वो T20 के अंदर भी आ गए हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? फखर को आपने दोबारा ड्रॉप कर दिया है। उसके पीछे आप कहते हैं कि जी फिटनेस नहीं ठीक, फिटनेस तो नुमान की भी ठीक नहीं है, रिजवान ने भी क्लियर नहीं की। तो आप उसको सारी जो गुस्से हैं फखर जमान पे अब दोबारा से क्यों उतरने लग गए? आपने जितना पनिश करना था आपने कर दिया है, अब इतने ये जान लेनी थी आपने उसकी। आप उसी प्लेयर को दोबारा टीम के अंदर ले आए हैं। वही बाबर आजम है ना कि आकिब जावेद साहब ये बोलते थे कि हम तो अपने बॉलर्स को ये कहते हैं कि इसको आउट नहीं करना। यही बोलते थे ना आकिब जावेद साहब, उठा के देखें आप उनके जो इंटरव्यूज पढ़े हैं। तो अब जब उनके पास मौका है, परफॉर्मेंस उनकी है नहीं और स्टैट्स उनके पूरी दुनिया के सामने है, अवाम जो है एक्सपेक्ट कर रही है चेंज, आपने दोबारा से उनको लेके आ गए हैं। फखर को आपने ड्रॉप कर दिया है, शाहीन को आपने टेस्ट में से ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद जो टीमें आपने खूबसूरत सी 4-4 कट्ठी टीमें आप जो है ना थोक के हिसाब से अनाउंस कर देते हैं, कोई वाली वारिस नहीं है आपका। फिर आपको जो वो चेयरमैन साहब बोलते हैं कि इस तरह के लोग हायर करके जो एक मैच जितवाया है जिन्होंने, उनको जो है ना इतना कुछ दे दिया कि समझ नहीं आ रही कि ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन आकिब जावेद और उनकी कंपनी हो गई है एक सीरीज जितवा के। और यार पूरी दुनिया सीरीजें जीतती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके आगे सब कुछ पेश कर दिया जाता है। आप एक सीरीज जो है ना जितवाई है, और वो भी उन्होंने कहा जितवाई है, साजिद खान ने जितवा के दी है। वही आप जो है ना साजिद खान को दोबारा ड्रॉप कर गए हैं साउथ अफ्रीका की सीरीज में। ये तो आपका हाल है। शान मसूद साहब जो हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में कप्तानी भी नहीं करनी थी, अगर वो सीरीज वो हार जाते तो उन्होंने वो जो सीरीज जिसने जितवाई है साजिद, उसको भी निकाल दिया। तो ये तो बात तय है कि सब जाएंगे, ये तो बात तय है। लेकिन आप भी दूसरों की तरह टाइम जाया कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस रास्ते पे आपने वादा किया था कि आप इस रास्ते पे चलेंगे, आप उससे भटक गए हैं, लोगों की शायद बातों में आ गए हैं, या शायद आप लोगों को पागल बना रहे थे पहले दिन से ही। लेकिन जो टीमें आपने साउथ अफ्रीका के लिए अनाउंस की है और जो जिम्बाब्वे में हमारे यंगस्टर्स आपने जिस तरह यूटिलाइज किए हैं, इससे बहुत बेहतर चीजें हो सकती थी। आपने थोक के हिसाब से लोग खिला दिए हैं, ना किसी को उनके नंबर पे खिलाया है। प्लस जिनको आप खिला रहे हैं वो उस फॉर्मेट के प्लेयर ही नहीं है।
आपको 2-3 आपने चीज, अब तैयब ताहिर पूरे टूर में उठा के देख लें उन्होंने कितने बॉल खेले हैं, नियाजी कितने बॉल खेले हैं, हसीबुल्ला ओपनर बैट्समैन है, 6वें नंबर पे आपने उनको खिला दिया है, हसनैन कितनी बॉलिंग की है। तो ये सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है? फैसल अकरम, आपने उनको वनडे खिलाए हैं, 10-10 ओवर भी नहीं करवाए हैं। तो यही तो आपका हाल है, यही तो आप चीजें कर रहे हैं, आप लोगों को आती नहीं है। मसला ये है कि ये आप लोग की नीयत ही नहीं है पाकिस्तान के लिए चीजें ठीक करने की, बेहतर करने की। आप लोग फंस चुके हैं बुरी तरीके से। फिर चेयरमैन साहब इस तरह के लोग लाके कहते हैं मैं टीम को नंबर 1 पे लेके जाऊंगा। अगर आप इन्हीं लोगों पे रहेंगे ना तो आपकी टीम नंबर 1 पे जाएगी, लेकिन फिर एक काम करना पड़ेगा, नीचे से दोबारा से ऊपर लाके उनको छोड़ना पड़ेगा नंबर 1 के ऊपर। नहीं कि यहां से लेके जाना मुश्किल लग रहा है जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, माफ करिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि ये जो परफॉर्मेंसेज हैं आप यंगस्टर्स खिलाते हैं, इसका ये मतलब है कि आप हारने के लिए खिलाते हैं यंगस्टर्स को। यार कोई एक आधा दोस्त सीनियर होता है जिसको आपने कप्तान तो कोई अच्छा बनाए, कोई कप्तान तो इस तरह का हो जो टीम लड़ाए। यार हमारा कोई मसला नहीं है उससे किसी से पर्सनल, लेकिन आप जो टेस्ट में परफॉर्मेंस करता है वही तो मैं आपको कह रहा हूं। आपकी टीम का हाल ये हो गया है कि कोई एक मैच में स्कोर करता है तो वो हर जगह आ जाता है, हर फॉर्मेट में आ जाता है। हम जो बाहर होते थे, हम तीसरे नंबर पे भी डोमेस्टिक में खड़े होते थे तो सिलेक्टर हमें कहता था टॉप करना था यार, आपसे ऊपर 3 लड़के हैं। अभी आपने बाबर आजम को डाला है, 18 फेलियर के बाद टेस्ट में वो आए हैं, कौन सी परफॉर्मेंस में आए हैं वो किसका मशवरा है ये? आपके पास क्रिकेट खत्म हो गई है बस। तो यही इन लोगों के प्लान थे कि क्रिकेट पाकिस्तान की खत्म कर देना, कोई प्लेयर बनाना नहीं, मिडिल ऑर्डर नहीं है। मिडिल ऑर्डर कितने बॉल खिला दिए आपने तैयब ताहिर को, नियाजी को। ओ भाईजान आपने सिर्फ टोपी डामा लगाया हुआ है इस अवाम के साथ, और कोई चक्कर नहीं, और आप लोगों से अब कोई उम्मीदें हैं नहीं। क्या अब आप लोगों की बात करें? हारने जीतने की बात नहीं होती, बच्चे हैं कोई मसला नहीं है, हमें समझ आती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने हारना ही है यार। बच्चों के साथ कोई बेहतर प्लानिंग होती है ना। आप लोग किस चीज के पैसे लेते हैं इतने ज्यादा? जो कोचिंग बैठी है, ये शॉट किस तरह के मारते हो आउट हुए? अटैक करने का मतलब है आपने बच्चों को कह दिया अटैक करो, उनको ये भी तो बताओ अटैक में क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं। आपने जो है ना उसको साहिबजादा फरहान को ऑस्ट्रेलिया में जाके छोड़ दिया, जहां आपके बड़े बड़े प्लेयर फेल हो जाते हैं, वहां पे वो 3 मैचों में एक ही शॉट मारता हुआ आउट हुआ है। तो ये जो कोचिंग स्टाफ है ये क्या बातचीत कर रहा था उसके साथ, क्या गुफ्तगू की है उसके साथ, क्या उसको समझाया है? प्लस आपने आज उसको खिला दिया है, कल आपने टीम अनाउंस कर दिया है, टीम अनाउंस किया, उसका आपका नाम उसका डाला नहीं है। किस कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चा जाके ये मैच खेलेगा? मुझे ये बताइए। आपका काम है कि प्लेयर्स को अच्छा पैथवे देना, सपोर्ट करना, मेंटली फ्रेश रखना, मेक श्योर करना कि आपके मुंह से कोई एक लफ्ज ऐसा ना निकल जाए जो बच्चों का कॉन्फिडेंस नीचे लेके आए। लेकिन आप लोग तो इतने बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे ये बताएं ना कि कल टीम अनाउंस हुई है जिसमें मेरा नाम नहीं है, और आज मैं इंटरनेशनल मैच वो खेल रहा हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहां होगा? ये आप लोगों को ख्याल ही नहीं है, पता ही नहीं है आप लोगों को। मीडियोकर सिलेक्शन कर रहे हैं आप लोग, मीडियोकर काम कर रहे हैं आप लोग, सैलरीज बहुत बहुत हेफ्टी ले रहे हैं, ट्रस्ट पूरा किया जा रहा है आप पे ऊपर वालों से, सिर्फ इसलिए कि आपने जी एक सीरीज में आके एक डिसीजन लिया, वो काम कर गया। दैट इज ऑल यू डूइंग, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर रहे हैं। माफ करिएगा, ये सीरीज अभी जो साउथ अफ्रीका के बच्चे देखे ना गए थे, तो 350 करते रहे T20 के अंदर, भारत के बच्चे जाके, बच्चे ही थे ना वो सारे, बड़े तो उनके पर्थ के अंदर खेल रहे थे ना, वहां टीम अनाउंस हुई हुई थी, बच्चों ने जाके 350 किया ना। संजू सैमसन ने भी जो है ना 2 सेंचुरियां लगाई हैं। तो हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कौन संजू सैमसन है, कौन वाशिंगटन सुंदर है। हम देखना चाहते हैं कि ये चीजें पाकिस्तान की तरफ से कर तो दी हैं आपने सारे प्लेयर अनाउंस, तो अब उन प्लेयरों को कोई कुछ नहीं कहने लगा। ये आप याद रखिए, आप लोगों ने टीम अनाउंस की है, अब सारी तोपों का रुख आपकी तरफ है, क्योंकि अब जीतेंगे तो क्रेडिट भी आपको है, नहीं जीतेंगे तो भाई आप ही की तरफ सारी दुनिया का अब रुख हमने भी करना है, हम भी आपकी तरफ हैं, और मेक श्योर करेंगे कि अवाम को बताएं किसके डिसीजन और किस तरह के मीडियोकर डिसीजन लिए जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ आ गई। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ये मैच था पाकिस्तान का और जिम्बाब्वे का, और जिम्बाब्वे एक दफा फिर पाकिस्तान को हराने में स्टोर पे कामयाब रहा। ये दूसरी जीत थी जिम्बाब्वे की, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो बहुत कम ही बच्चों के साथ भी, यार हम भी बच्चे खिला ही देते थे, जिम्बाब्वे से आ रहा है, लेकिन आप लोग जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं बिल्कुल ब्रेनलेस क्रिकेट नजर आई है। सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, उनको चाहिए था कि कुछ ना कुछ तो करते, लेकिन बिल्कुल हाथ पे हाथ खड़े हुए नजर आए वो ग्राउंड के अंदर, उनके पास जवाब नजर नहीं आया। जब बल्ला उनके हाथ में आता है तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया की क्रिकेट का प्रेशर सिर्फ सलमान अली आगा पे है। ख्याल रखें। Henry, and he's got pumped for a big one.
talented young man, Ahmed Shahzad.